हाय। मैं हूँ राहुल राहुल टुमारो। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। इससे पहले हमने माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री देखी थी, जहाँ पे हमने 1971 में इंटेल के द्वारा बनाया हुआ 4004 से लेके अभी तक, मतलब कि 2025 तक हमने i3, i5, i7 और रिसेंटली i9 माइक्रो प्रोसेसर देखा। उसकी जर्नी देखी थी, जहाँ पे हमने इवोल्यूशन बेस्ड ऑन द बीट एंड जनरेशन फर्स्ट जी से लेके 5G तक की देखी थी। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब की नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर लीजिए, जिनसे मैं तो खुश हो जाऊंगा, साथ में हमारी यूट्यूब चैनल भी खुश हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि दिए गई सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और लॉजिक की बात करें तो हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड और नोट, ये सारे लॉजिक ऑपरेशन देखे थे, वो माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक मेमोरी है जहाँ पे हमने कोई प्रोग्राम मतलब सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने लिखी हुई रखी है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, वहाँ से इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, फिर उसे डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद इधर अरिथमेटिक और इधर लॉजिक, दोनों में से कोई ऑपरेशन उन पे परफॉर्म करता है दिए गए डेटा पे, और बाद में हमें आउटपुट देता है। ये तो हो गया माइक्रो प्रोसेसर पूरा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सीपीयू मतलब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट देखने को मिलता है, और मेमोरी और आउटपुट डिवाइस ये सारे इनबिल्ट यहाँ पे आपको मिलते नहीं। अगर माइक्रो कंट्रोलर की हम बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर एक स्मॉल कंप्यूटर है जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया हुआ होता है। वहाँ पे आपको इनबिल्ट मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो अब देखते हैं जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, जिनसे आपको क्लियर हो जाए माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर एक्चुअल में क्या होता है। तो अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो आपको वहाँ पे इनबिल्ट एलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर अरे इन बिल्ट मिल जाएगा। मतलब ये सारे के सारे कंपोनेंट जो है वो माइक्रो प्रोसेसर में इन बिल्ट रहते हैं, जबकि इनपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस ये सारे एक्सटर्नली हमें यहाँ पे इंटरफेस करने पड़ते हैं। ठीक है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर में आपको माइक्रो प्रोसेसर मतलब सीपीयू तो मिल ही जाएगा, साथ में आपको इन बिल्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, रैम एंड रोम मतलब मेमोरी, और एक्स्ट्रा फीचर्स में सीरियल इंटरफेरेंस एंड टाइमर एंड कंट्रोलर भी इनबिल्ट मिल जाते हैं, जिनके उपयोग से आप कोई भी एम्बेडेड सिस्टम बना सकते हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर में ये सारे आपको इंटरफेस करने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर में ओनली आपको सीपीयू मिलेगा। ठीक है, सीपीयू में एएलयू प्लस सीयू प्लस रजिस्टर ये सारे आ जाएंगे, जबकि माइक्रो कंट्रोलर की बात करें हम तो यहाँ पे आपको सीपीयू प्लस मेमोरी प्लस इनपुट आउटपुट डिवाइस मिल जाएंगे। इनपुट यहाँ पे इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं एक्चुअल में, जिनके थ्रू आप कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन द डिफरेंट पैरामीटर। मतलब माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का हम डिफरेंट पैरामीटर थ्रू डिफरेंस देख, तो फर्स्ट पैरामीटर है डेफिनेशन। तो माइक्रो प्रोसेसर इज अ हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।
जबकि माइक्रो कंट्रोलर इज द हार्ट ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। आपको पता ही होगा, कंप्यूटर मतलब कि कोई भी डेस्कटॉप आप लोगे तो वहाँ पे मदरबोर्ड होता है, ठीक है, और मदरबोर्ड में लगती है हमारी माइक्रो प्रोसेसर की चिप। अगर कोई भी डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो या कोई भी कंप्यूटेशनल डिवाइस है, वहाँ से अगर आप माइक्रो प्रोसेसर हटा देंगे, निकाल देंगे, तो वो काम करना ही बंद हो जाएगा। इसीलिए तो माइक्रो प्रोसेसर को हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। जबकि कोई भी एम्बेडेड सिस्टम हो, वो कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किया होता है और वहाँ पे हमने यूज़ किया होता है माइक्रो कंट्रोलर। तो अगर एम्बेडेड सिस्टम में से आप माइक्रो कंट्रोलर हटा देंगे तो पूरी की पूरी सिस्टम करप्ट हो जाएगी, मतलब कि काम ही करना बंद कर देगी। इसीलिए तो माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर इसीलिए तो माइक्रो प्रोसेसर को हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर को हार्ट ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम कहा जाता है। व्हाट इज इट? तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में इनबिल्ट सिर्फ और सीपीयू मिलेगा, जबकि आपको एक्सटर्नली मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट कनेक्ट करने पड़ेंगे एक्सटर्नली। जबकि माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो वहाँ पे आपको मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट कंपोनेंट इंटरनली मिल जाएंगे। वो हमने आगे ब्लॉक डायग्राम में देखा ही था। सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, मतलब सर्किट अगर माइक्रो प्रोसेसर से आपको बनानी है तो वो कॉम्प्लेक्स बनेगी या इजी बनेगी? तो जाहिर सी बात है, माइक्रो प्रोसेसर से अगर आपको कोई भी सर्किट बनानी है, कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करनी है, तो वहाँ पे आपको माइक्रो प्रोसेसर तो लगेगा ही, बट उसके लिए अलग से आपको मेमोरी, आउटपुट और इनपुट, ये सारे आपको अलग से इंटरफेस मतलब कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये तब जाके यहाँ पे आपका पूरी सिस्टम डिज़ाइन होगी। जबकि माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर के अलावा आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो भी आप डायरेक्ट कनेक्ट करने पड़ते हैं। इसके लिए अलग से आपको यहाँ पे कोई सर्किट लगेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरे के पूरे पोर्ट मिल जाते हैं। तो इसीलिए अगर माइक्रो प्रोसेसर की सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स रहेगी। जबकि माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो यहाँ पे सर्किट लेस कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइस इन कनेक्ट करने होते हैं, जबकि मेमोरी वहाँ पे आपको इनबिल्ट मिल जाएगी। मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट कंपोनेंट, तो वही बात होगी, यहाँ पे आपको मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्सटर्नली कनेक्टेड करने पड़ेंगे, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरनली अवेलेबल रहते हैं। अब कॉम्पैक्ट सिस्टम कंपेटिबिलिटी, तो माइक्रो प्रोसेसर कांट बी यूज इन द कॉम्पैक्ट सिस्टम। क्यों यूज नहीं कर सकते? अगर आपके पास कोई ऐसी सिस्टम बनानी जो स्मॉल साइज की है, ठीक है, तो वहाँ पे आप माइक्रो प्रोसेसर यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको अलग से सिस्टम में इनपुट आउटपुट और मेमोरी तीनों चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि वो आपको तो एक्सटर्नली कनेक्ट करने होंगे और उसके लिए सर्किट की साइज बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉम्पैक्ट सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर आप यूज़ कर सकते नहीं, जबकि माइक्रो कंट्रोलर तो आप यूज़ कर सकते। इसीलिए एम्बेडेड सिस्टम जो कॉम्पैक्ट साइज की होती है वहाँ पे आपको ऑलवेज माइक्रो कंट्रोलर ही मिल जाएंगे। इफ़िशियंसी की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर आर नॉट इन इफिशियंट, जबकि माइक्रो कंट्रोलर आर द इफिशियंट। जीरो स्टेटस फ्लैग की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर में जीरो स्टेटस फ्लैग तो होता है, इसके अलावा आपको अगर 8085 की बात करें तो हमें ऑक्सिलरी कैरी, कैरी, पेरिटी, ये सारे फ्लैग मिल जाएंगे। इनके अलावा मतलब यहाँ पे टोटल आपको 5 फ्लैग मिल जाएंगे, जबकि यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर में ज़ीरो फ्लैग नहीं होता, लेकिन हाँ ऑक्सिलरी कैरी, कैरी, ये सारे फ्लैग यहाँ पे आपको मिलते हैं। नंबर ऑफ रजिस्टर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर में जनरल पर्पस रजिस्टर है बी, सी, डी, ई, एच, एल, ये सारे जनरल पर्पस रजिस्टर तो है, साथ में आपको एक्यूमुलेटर, ये सारे रजिस्टर मिल जाएंगे। जबकि माइक्रो कंट्रोलर में आपको पूरी की पूरी रजिस्टर बैंक, मतलब यहाँ पे आपको टोटल 4 रजिस्टर बैंक मिल जाती है। कितनी? 4, जिन्हें हम R0 से लेके
R3 तक पहचानते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर आर जनरली यूज इन द पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो जहाँ पे कंप्यूटेशन की ज़रूरत है, हाईली कंप्यूटेशन की, वहाँ पे आपको जनरली माइक्रो प्रोसेसर ही मिल जाएंगे, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर सुपर कंप्यूटर। और अगर हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो ये जनरली आपको ऐसे अप्लाइंसेस में मिल जाएंगे जहाँ पे आपका टास्क कंट्रोल्ड होगा। जैसे कि अगर हम एयर कंडीशनर की बात करें तो वहाँ पे हम मेजरली क्या करते हैं, 18 डिग्री मान लीजिए कि आपको टेम्परेचर सेट करना है, तो वहाँ पे आपको 18 डिग्री सेट करने का कंट्रोल टास्क है ना, कि अगर 80 डिग्री से कम हो एयर कंडीशनर अपने आप ऑफ हो जाएंगे, और अगर 18 डिग्री से ज़्यादा हो तो वो ऑन हो जाएगा। वहाँ पे यार स्लीपर टाइम भी यूज़ करते हैं, जिसका भी मतलब ये होता है कि आफ्टर 1 आवर ऑन ऑफ हो जाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल टास्क होती है, तो इसीलिए ज़्यादातर ऐसी एप्लीकेशन में आपको माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ मिल जाएगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर एकदम आराम से समझ गए होंगे। अगर कोई भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, जिनसे मैं आपका डाउट कमेंट में ही सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और मित्रों, आपके लाइक या कमेंट करने से चैनल ग्रो तो होती है, साथ में मुझे खुशी भी मिलती है और ऐसे वीडियो लेक्चर बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, कोई भी वीडियो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद मित्रों।